और बुद्ध को इसीलिए कहना पड़ा कि भगवान नहीं होते, क्योंकि भगवान का अर्थ ही है, शिव का अर्थ ही है, जो शून्य है वही शिव है। शून्य का अर्थ शिव का होता है कि जो नहीं है वही शिव है। अगर वो नहीं है, इसका मतलब बुद्ध भी वही बात कह रहे हैं आपको कि जो नहीं है शिव है। वो कहने का अर्थ ही इसलिए था क्योंकि लोगों ने केवल राम की उस छवि को अपने जीवन में बसाने का प्रयास किया और केवल एक व्यक्ति विशेष को महत्वपूर्ण बना करके आपस में अपने आप को विशेष बनाने का प्रयास करते रहे। तो सब अपनी अपनी जातियों को विशेष बनाने में लगे हुए थे। तो ये जब एक क्षत्रिय वंश के राजा मतलब जो सिद्धार्थ थे, उन्होंने देखा तो उनको फिर बहुत पीड़ा हुई। और ये सब पीड़ा के तहत उन्हें जब दुख का एहसास हुआ कि समाज का जो दुख है वो इसी भेदभाव के कारण आ रहा है, लोग एक दूसरे के दुख को नहीं समझ पा रहे हैं और सब इस भौतिकता के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं, लोभ में सब एक दूसरे के प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं। इसी कारण से बुद्ध को अपने उस मार्ग को अपनाना पड़ा, शून्यता के मार्ग को। और उन्हें इसीलिए यह बात कहनी पड़ी कि भगवान नहीं होते, क्योंकि जिस हिसाब से भगवानों की कल्पना लोग अपने एक कम्युनिटी के आधार पर करना चाह रहे थे, केवल किसी खास वर्ग विशेष को भगवान का दर्जा देने चाह रहे थे। कहने का अर्थ है कि वह भगवान की कल्पना अपने अनुसार करना चाह रहे थे कि इस तरीके से भगवान होता है, इसके अलावा कोई भगवान नहीं होता। तो इस उसके मिथ को काटने के लिए, इस बात को काटने के लिए बुद्ध को स्वयं आना पड़ा और बुद्ध को ये कहना पड़ा कि भगवान होते ही नहीं है। अब इस बात को आप दोनों तरह से समझ सकते हैं। जो निराकार ब्रह्म है उसी की व्याख्या बुद्ध जी करते आपको प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन जो साकार ब्रह्म की भी बात हो रही है तो यहाँ राम के शरीर की या कृष्ण के शरीर की बात नहीं कही गई थी, यहाँ उनकी ब्रह्म चेतना की बात कही गई थी। तो ब्रह्म चेतना का अर्थ ही होता है शून्यता। मनुष्य के विचारों की शून्यता को ही ब्रह्म चेतना कहा जाता है। बाकी जो आपकी कॉन्शसनेस होती है, जो आप जिसको आप मन बोलते हैं, तो उसे आपको भौतिक चेतना कहा जाता है। मतलब वह आपके सांसारिक जानकारियों के आधार पर उत्पन्न हुई चेतना कहलाती है, इसीलिए उसे आपके मन की चेतना ही कहा जाता है, अर्थात वह शारीरिक चेतना ही होती है। लेकिन जो शून्यता से उत्पन्न हो, जो आपके शारीरिक संबंधों को हटाने के बाद, जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु से अपने आप को अलग करने के बाद, विलग करने के बाद जो शून्यता प्राप्त होती है, वही चेतना तत्व में बुद्ध हमेशा स्थापित रहते थे। इसीलिए उन्हें यह कहना पड़ा कि भगवान नहीं होते। आप अपने आप में भगवान ढूंढ लीजिए, आप अपनी चेतना में स्थित हो जाइए। उसी को उन्होंने भगवान कहने का प्रयास किया। जिस दिन आप दुनिया के भगवानों की तरफ आप आंख बंद करके अपने ब्रह्म आत्मा में समा जाएंगे तो आपको दुनिया के फिर मंदिर में भी भगवान दिखाई देने लगेगा और फिर आपको गुरुद्वारे में भी भगवान दिखाई देने लगेगा। फिर आपको किसी भी व्यक्ति में कोई भेद नज़र नहीं आएगा, फिर आपको कण कण में भगवान नजर आएंगे। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें भगवान है या उसमें भगवान नहीं है। फिर आपको एक दृष्टिकोण आपका हो जाएगा। उसे ही बुद्ध बताना चाह रहे हैं कि यहाँ आप शारीरिक तौर पर भेदभाव मत करें, आप अपनी आत्मा में स्थिर हो जाएं। और यदि आप